बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 नवंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। 2 नवंबर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के लिए इस्तिस्ना के ख़ात्मे का आलमी दिन आज मनाया गया और पूरे पाकिस्तान में जो है और जहाँ जहाँ पे सेमिनार्स वगैरह हुए, जो कुछ हुआ उसमें अरशद शरीफ को भी याद किया गया और साथ साथ उनकी शहादत को मद्देनज़र रखते हुए सहाफ़ियों को जो दरपेश मसाइल हैं, ख़तरात हैं, उनके हवाले से भी बात की गई। बहरहाल आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको कुछ जो 2 मेंबर्स पर मुश्तमिल कमीशन जो है वो एक टीम गई हुई है कीनिया, उनसे उन्होंने जो कुछ तफ्तीश की है, जो कुछ उनको पता चला है, जो कुछ उनकी गुफ्तगू हुई है खुर्रम और वक़ार से, उसमें एक चीज़ सामने आई है और वो है तीसरा शख्स जिसने खुर्रम और वक़ार को अरशद शरीफ की वहाँ कीनिया में रिहाइश के हवाले से रिक्वेस्ट की थी। उसका नाम सामने आ गया। आज की इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ जो है जो अरशद की वालिदा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे पहला और आखिरी रिक्वेस्ट की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। मैदान में ख़ुद आई हैं और उन्होंने कुछ दरख्वास्तें की हैं चीफ़ जस्टिस से और जो कुछ उनकी बेटे की शहादत के ऊपर किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर क्या कुछ बातें की हैं, अदम इत्मीनान का इज़हार किया है, क्या कुछ कहा गया है, उनका अपना ख़त मेरे पास मौजूद है, वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने इसी वीडियो में रखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। बहरहाल 2 रुकनी टीम जी शाहिद हामिद और अत्तर वहीद साहब की जो है पर मुश्तमिल जो है ये वहाँ पे गई हुई है और इस टीम ने जो है सबसे पहले, जैसे हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अरशद शरीफ के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के हवाले से जो है वो उनको मिल चुका है और ये खुर्रम और वक़ार ने भी यही बताया था कि जी वो लैपटॉप और मोबाइल हमने कीनियन पुलिस को दे दिया था और कीनियन हुकाम ने ही हवाले कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जी हैरान कुन तौर पर एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि वक़ार जो ज़ाहिरी बात है खुर्रम का भाई है, खुर्रम वो जो अरशद शरीफ साहब के साथ गाड़ी में मौजूद था, वो ये है कि जी वक़ार को दुबई से एक तारिक साहब नामी शख्स ने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि जी हमारे एक दोस्त हैं अरशद और ये यहाँ दुबई में है, कुछ मुश्किल में है, तो आप इनको कुछ अरसे के लिए कीनिया में अपने पास रख लें। बताया ये जाता है कि वक़ार और तारिक जो है वो दुबई से एक दूसरे के दोस्त थे, बिज़नेस वगैरह और जो भी मामलात हैं, ज़ाहिरी बात है। तो वो कहते हैं कि जी तारिक साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने जो है वक़ार को बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की कि जी आप अरशद को साथ रखें। वक़ार के मुताबिक वो अरशद को सिर्फ जर्नलिस्ट के तौर पे जानते थे, उन्हें ये इल्म नहीं था कि उनके साथ पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है या मुल्क छोड़ने की वजूहात का उन्हें इल्म नहीं था। महज तारिक साहब के कहने के ऊपर जो है उन्होंने अरशद शरीफ को वहाँ अपने पास कीनिया में जो है वो बुलाया। बाकायदा तौर पे कहा यही जा रहा है, आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जी ये स्पॉन्सर था, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं था। डॉक्यूमेंट्स सब कुछ शेयर हुआ और उसके बाद एक वीज़ा लगा और वीज़ा के बाद जो अरशद शरीफ साहब है अकॉर्डिंग टू वक़ार एंड खुर्रम जो उन्होंने इन 2 रुकनी में टीम को जो है बताया है, वो कहते हैं कि जी इसी तरह जो है उनका वीज़ा लगा और वो फिर यहाँ आ गए और हमें कोई ज़्यादा इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या मामला है और क्या कुछ है। वो कहते हैं कि उसके बाद जी फैमिली की तरह रह रहे थे, एक ही टेबल पे खाना खाते थे। बहुत हम 2 महीने रहे, वो तकरीबन 2 मंथ्स का बताया गया टाइम, और इन 2 माह में जो है वो चुप रहते थे, अपना काम करते रहते थे, हमारी फैमिली के साथ फैमिली की तरह रह रहे थे। ज़्यादातर अपने घर में पीछे यानी यहाँ पाकिस्तान में बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे बात करते थे। अकॉर्डिंग टू वक़ार उनके बेटे के साथ अरशद शरीफ जिम भी जाते थे और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल लाइफ में होती हैं वो जो है अरशद जो है वो करते थे। बहरहाल वक़ार ने ये बताया कि हमारी शूटिंग रेंज भी हैं और फार्म हाउसेस भी हैं और हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी देते हैं शूटिंग वगैरह की, और ये मतलब है यहाँ पे उनका अपना जो बिज़नेस है उसके हवाले से उन्होंने तफसीलात बकाई। वाक़ये के रात के हवाले से वो कहते हैं कि जी अरशद जो है वो खुर्रम के साथ फार्म हाउस पे था और क्योंकि वक़ार जो है वो नैरोबी आए हुए थे तो इस वजह से इनके मुलाकात की वजह से ये लोग वहाँ से निकले। वाक़या बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बताया कि जी गाड़ी जो है वो आई और जब आगे पत्थर पड़े हुए थे, गाड़ी हमने पत्थरों पे रोकी नहीं, पत्थरों से जो ही गुजारी, साइड से बंदे निकले और उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग की दोनों साइड से और जो है वो गोलियाँ अरशद को लगी। क्लोज़ गोलियों के हवाले से उन्होंने ये बताया कि जी क्योंकि वो बिल्कुल करीब आ गए थे गाड़ी के और उन्होंने गोलियां मारी तो अरशद को साइड से और पीछे से जो गोलियां लगी वो इसलिए क्लोज़ वो मतलब मार किया गया कि जी क्लोज़ गोलियां हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि हमने भागने की कोशिश की, गोलियां मारी गई
और कहता है कि इसके बाद वकार ने बताया कि मैंने खुर्रम को कॉल की। खुर्रम ने कहा कि गाड़ी वापस फार्म हाउस पे ले और फार्म हाउस पे ना जा सकने की वजह से, क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती थी और मैं खौफज़दा भी था, इसलिए मैंने गाड़ी आगे भगा दी और आगे एक फ्यूल स्टेशन जो है पेट्रोल पंप, उसके ऊपर गाड़ी रोकी। मुझे नहीं था इल्म, अरशद की ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि उसकी डेथ हो चुकी है। मैंने अरशद की लाश को गाड़ी में छोड़ा। ये खुर्रम ने बताया कि जी वकार ने बताया कि जी खुर्रम ने अरशद की बॉडी को गाड़ी में ही छोड़ा। मुझे कॉल कर चुका था, मैंने SHO को बता दिया, वहाँ का जो उस एरिया का जो SP है उसको भी बता दिया और फिर ख़ुद भी जाए वकूआ मतलब, और उसके बाद जो पंप है उस पर ऊपर चला गया। जब मैं पहुँचा तो गाड़ी में अरशद की बॉडी पड़ी हुई थी। तस्वीर मैंने बनाई, पुलिस ने बनाई, इतने तक पुलिस पहुँच चुकी थी और मैंने ही कॉल करके खुर्रम को बुलाया क्योंकि वो गाड़ी छोड़ के खौफ की वजह से जा चुका था। ये सारा स्टोरी बताई गई है और लैपटॉप टेलीफोन वगैरह के हवाले से वो कहते हैं दे दी। खुर्रम और वकार वो कहते हैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और जो है बिल्कुल फैमिली मेम्बर के साथ था, बच्चों के साथ रह रहा था। हमारी फैमिली भी ट्रामा में है और जो है हम ये सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का कोई वाक़या हमारी तरफ से, अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं सोच सकते कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि अर्शी शरीफ साहब अज़रबैजान जो है जाने का प्लान भी कर रहे थे। ये वो चीज़ें हैं जो बाकायदा तौर पर रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी अपने प्रोग्राम में जो है बताई हैं और उन्होंने ये सारी तफसीलात एक्सक्लूसिव अपने उसमें शेयर की हैं। मैंने वहीं से देख के ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट भी कर रहे हैं और उनको ज़ाहिर है उनके सोर्सेज भी हैं, तल्लुक़ात भी हैं, उनको भी ज़ाहिर है पता चली कमीशन के हवाले से, तो उन्होंने शेयर की। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बात हूँ अर्शी शरीफ की वालदा के ख़त के हवाले से। जी उनकी वालदा ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये बड़ा हैरान कुन ख़त है, मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। वो इसलिए कि बाकायदा ईमेल के थ्रू भी है, बाय हैंड भी जो डिलीवरी है, और ये दोनों चीज़ें हैं। वो कहती हैं कि आई मदर ऑफ़ जर्नलिस्ट अर्शी शरीफ की वालदा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक इमीडिएट नोटिस लें जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की अप्रोच का एंड एटीट्यूड का टूवर्ड द ब्रूटल एंड जो है मर्सीलेस असैसिनेशन ऑफ माई सन इन नैरोबी, कि ये जो हुकूमत का रवैया है इसका आप नोटिस लें। और कहा कि जी मेरे बेटे को 23 अक्टूबर 2022 को मारा गया, नैरोबी में बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया जो है। और उसके बाद वो कहती हैं कि आप ये नोटिस लेकर जो है मुझे और उसकी वाइफ, जो अरशद की वाइफ का नाम लिखा हुआ है, और उसके 5 जो बच्चे हैं यतीम, उनको आप इंसाफ दें और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो लिखती हैं कि मेरा शहीद बेटा अरशद जो है उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक ख़त लिखा था 12 जुलाई को आपको, यानी चीफ़ जस्टिस साहब को, और आपके नोटिस में लाया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद जो है क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं और मुल्क के अंदर, और जो मौजूदा हुकूमत है इसने मल्टीपल FIRs करवाई थी उनके ख़िलाफ़ सेडेशन और इनके चार्जेस के ऊपर। और जो है मेरे बेटे को जो है वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया इन FIRs के ज़रिए, और 10 अगस्त को जो है उन्होंने दुबई में जो है वो पनाह ली। आगे वो लिखती हैं कि जब मेरा बेटा दुबई पहुंचा तो मैं मुतमईन थी और मुझे कम मतलब खौफ था, और मैं ये सोचा कि शायद मेरा बेटा वहाँ पर ख़तरे से बाहर ज़िंदगी गुजार रहा है और जो है वो यहाँ से ज़्यादा महफूज है वहाँ पर, जो जहाँ पे उसके ख़िलाफ़ जो है वो सेडेशन के केसेस बनाए गए। वो कहती हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने, ये अरशद की माँ कह रही हैं, बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया और कंपेल किया UAE की गवर्नमेंट को कि मेरे बेटे को UAE से निकाल दिया जाए, और नतीजतन मेरा जो शहीद बेटा है वो उसको मतलब जल्दी में कीनिया जाना पड़ा आसान वीज़ा की वजह से, और 2 महीने के बाद उसका वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। द रियल रीज़न ऑफ द केस आर बीइंग कॉन्सील्ड विच मस्ट बी ब्रॉट टू। कहती हैं कि जो असल हक़ाइक़ उनको छुपाया जा रहा है, जो कि सामने लाने चाहिए। लिखते हैं कि जी कीनियल पुलिस जो है उन्होंने बारहा अपने 3 से 4 टाइम अपने स्टेटमेंट्स बदले हैं, और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसने जो है जब 28 अक्टूबर को यहाँ से गई तो उठ के जाने से पहले वफाकी वज़ीर ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ जो है वो मेरे बेटे, शहीद बेटे की मौत के साथ जो है वो लगाएगी। और साथ ये भी वो कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि एक लेटर लिख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा जाएगा कि वो हाई पेवर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन बदकिस्मती से इस बयान के मुखालिफ जो है उन्होंने एक रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर बादशाह की उसमें जो है एक कमीशन बनाया जिसमें 2 वफाक के लोग हैं
और इनके जो इससे मेलिफाइड इंटेंशन जो है वो सामने आती है कि अच्छा। उसके बाद वो कहती हैं कि आई मदर ऑफ अरशद शरीफ रिक्वेस्ट योर ऑनर टू प्रोटेक्ट माई शहीद सन्स मर्डर केस फ्राम बिकमिंग कंट्रोवर्शियल, कि मेरे बेटे के इस मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने से आप जो है वो बचाएं और जस्टिस टू बी प्रोवाइडेड टू अरशद शरीफ को जो है हाई एक जो है उन्हें इंसाफ मिले, इंसाफ दिलाएं। और आई फर्दर रिक्वेस्ट योर ऑनर टू टेक लीगल एक्शन अकॉर्डिंग विद लॉ एंड अपॉइंट ए हाई पावर, और आप एक अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हो, हाई पावर का जुडिशल कमीशन बनाएं कि जो है इनसिक्योरिटी है जो फैमिली मेम्बर्स में अरशद शरीफ की, उनको जो है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसका ख्याल रखा जाए कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। एक शहीद की माँ आपको जो है ये रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बेटे के इस मामले को डिसऑनेस्टी एंड पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का शिकार ना होने दें। आप एक चीफ जस्टिस के तौर पर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाएं, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो, सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस हों, और जो असल इसके पीछे जो मेरे बेटे के कत्ल के पीछे मोटिव है और जो इसके पीछे मुजरिम हैं यानी क्रिमिनल्स, उनको इस जुर्म के पीछे उनको सामने लाएं। और जो है उसके बाद वो लिखती हैं कि इसके अलावा अगर ये नहीं होगा तो आई रेस्ट माई केस टू अल्लाह वेटिंग फॉर हिज जस्टिस, मैं अपना केस अल्लाह पे छोड़ दूँगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपका जो मेरा लेटर है वो इस केस की संजीदगी को देखते हुए आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे और आप इसको जो है इसको देखेंगे। और ये मेरा पहला और आखिरी ख़त है कि मैं जो है वो आपको इंसाफ के लिए लिख रही हूँ। ये एक शहीद की माँ का ख़त है, मैंने लफ्ज़ बलफ्ज़ वही ख़त पढ़ा है जो चीफ जस्टिस को लिखा गया, नीचे उनके साइन भी हैं, कापीज़ हर किसी के पास मौजूद है, आज इसके ऊपर प्रोग्राम भी हुए हैं। तो उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब अल्लाह ताला ही ज़ाहिरी बात है इंशाअल्लाह जो कुछ हुआ है इसके हर कोई यही कह रहा है कि जो भी हुआ है कीनियन पुलिस तस्लीम कर चुकी है, क्यों किया, कैसे किया, सारी चीज़ें इसके ऊपर एक कमीशन भी बनना चाहिए और हक़ाइक़ सामने ज़रूर आना चाहिए। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपने दुआ याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।